आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। राशि, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। किसकी पसंद की है? मेरी। माँ, अब आज नाश्ता क्या बना है? मेरा दिल कह रहा है कि नाश्ते में जरूर मेरी पसंद का बना होगा, है ना? वो तो है दिकरा, लेकिन आज मैंने तुम्हारा नाश्ता डिब्बे में पैक कर दिया है। तुम ऑफिस जाकर खा लेना। अहम भी जल्दी चला गया है, तो तुम्हारे पापा का और अहम का दोनों का टिफिन तुम्हें ले जाना है। वो क्या है ना बेटा, घर में रंग साज आ रहे हैं, तो हमने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी निपटा लिया। जी माँ, ठीक है। मणि, जिगर भाई, चलिए माँ, चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोकिला, चलो हम फटाफट से सारा सामान हटा देते हैं। अरे हाँ, मैं पहले फोन करके पता कर लेती हूँ कि पेंट वाले कितने बजे आ रहे हैं। गोपी बहू, हॉल का सामान सबसे पहले हटाना होगा, क्योंकि रंगाई का काम वहीं से शुरू होगा। अब आप क्यों खड़े हैं? जाइए अपने कमरे में। तबला, दुग्गी, जो भी है, हारमोनियम हटाइए। हाँ। मम्मी, एक तो सबके सामने मेरी कल बेइज्जती कर दी, मुझसे चाबी छीन ली, और आज मेरी सास और उनका लाडला बेटा बस यही चाहते हैं कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहूं। और पता है आज वो क्या कह रही थी? राशि दिकरा, बहुत सुंदर साड़ी है। सुंदर माय फुट। मम्मी, ये ना बहुत बनावटी औरत है। बातें तो ऐसी मीठी मीठी करती है जैसे लगे कि दुनिया की सबसे अच्छी औरत यही है। अच्छा हुआ तू सब कुछ समझ गई। उसकी मीठी बातों में मत आना। मीठी छुरी बहुत खतरनाक होई छे। छोड़ो मम्मी, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ कि किसी ने जरा सी तारीफ क्या कर दी तो बस मैं फिसल गई। हरगिज नहीं। और उस काकड़ी का क्या रवैया है? कागड़ी का क्या, वो बस वहां खड़े खड़े मुझे घूर रही थी। और मम्मी, मुझे ना इस बात का यकीन है कि कागड़ी सारी जिम्मेदारियां गोपी को ही दे देगी, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। बराबर छे दिकरा, बराबर छे। लेकिन अब तू उठ और कमरे से बाहर निकल के सोच कि कैसे ये सब कुछ ठीक किया जा सके। यूं दरवाजे ठोक के मुझसे बातें करती रहेगी तो उस कागड़ी की काव काव फिर से शुरू हो जाएगी। मम्मी, लेकिन घबरा मत दिकरा। कलाकारी का कोई नया डिजाइन मैं सोचती हूँ। वो कुछ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू जी, ये कांच का सारा सामान इस बक्से में रख दो। रंग का काम शुरू होगा तो इसमें छींटे पड़ेंगे तो ये सब खराब हो जाएंगे। और हाँ, मणि सबको नाश्ता करवा रही है तो तुम उसे बुला लो और उसकी मदद से ये सारा काम खत्म कर दो। मैं किंजल को देख कर आती हूँ। जी। और जल्दी करना। तू ये सब छोड़ दे, कुछ दूसरा काम कर, मैं ये खत्म कर दूंगी। राशि बेन, वो
माँ जी ने मुझे ये काम करने के लिए कहा है। गोपी, क्या माजी ने? एक तो घड़ी घड़ी ये माजी माजी करके मिमियाना छोड़ दे, समझी? जा अब। चलो, मेरे हाथ में काम तो है, पर वो भी हल्का फुल्का। शायद उस कागड़ी ने जानबूझकर अपनी गोपी बहू को आसान सा काम तो नहीं पकड़ा दिया ना। मुझे तो छाट छाट के ऐसे काम देती है जैसे कह रही हो करके तो दिखाओ। अरे ये तो पूरा भर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? राशि, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मेरी जल्दबाजी की वजह से। बस मम्मी जी, बस। मेरी गलती पर पर्दा डालकर आप अच्छी बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझसे गलती हुई है ना, फिर आप अपने आप पर क्यों ले रही हैं? मेरी गलती को ढकने से अच्छा आपको मुझे सजा देनी चाहिए। राशि, ये तुम। नहीं मम्मी जी, आप मुझे बताइए मेरी सजा क्या है? बताइए ना। मैं घर छोड़ के चली जाऊं? या कोई और सजा देंगी? बताइए ना मम्मी जी, बताइए। राशि, अपनी जबान को लगाम दो। ये तरीका है अपनी सास से बात करने का? यही तरीका सीख कर आई हो तुम अपने मैके से? कल तो बहुत भाषण दे रही थी तुम्हारी माँ कि मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया, वो सिखाया और सिखाकर ससुराल भेजा है। ये सीख कर आई हो तुम?
कि अपनी सास से जबान लड़ा। एक तो फूलदान को तोड़कर नुकसान कर दिया और ऊपर से अपनी सास से जबान लड़ाती हो। जाओ अपने कमरे में। जब तक पड़ोस से बात करने की तमीज न सीख लो ना, अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ जाओ। तुम दोनों मणि लोई पिड़ीनी डोबी डफोड़ काम नहीं करना है। चलो काम करो। गोपी बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, सजावट का सारा सामान बक्से में रखो और फिर वापस उसे अपनी जगह पे रख देना। चलो करो। मोटा भाभी, आज आपको एहसास हो गया ना कि घर के लिए बहू चुनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं अपने अहम दिकरे के लिए बहू देखने जाती थी तो कहा जाता था, अरे कोकी तो गई हुई है अपने लिए बहू चुनने। ये कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है कि बाजार में कोई चीज पसंद आई, हम उठाकर लेकर आए और घर में सजावट के तौर पे रख दी। घर की बहू भविष्य में गृहस्थी की संचालक होती है, घर की गाड़ी चलाने का इंजन होती है। इसलिए देखना पड़ता है मोटा भाभी कि इंजन में इतनी शक्ति और इतनी ताकत है कि वो घर की गाड़ी चला सके। माफ कीजिएगा मोटा भाभी, माफ कीजिए। मैं तो आपको शुरू से आगाह करती रही। हमेशा मैंने आपसे ये कहा कि अपनी बहू की गलतियों पर पर्दा मत डालिए। वैसे जल्दबाजी तो आपने ही की है और देख लिया ना नतीजा ऐसी बहू लाने का। जिम्मेदार होने की बजाय वो उल्टा आपसे जबान लड़ाने लग गई। एक ही घर से दो लड़कियां आई हैं हमारे घर में बहू बनकर, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक जमीन पर है तो दूसरी आसमान पर। देख लीजिए अपनी बहू राशि को, कितनी गैर जिम्मेदार है। और मेरी गोपी बहू, उसकी गलती हो या ना हो, अगर मैंने ऊंची आवाज में उससे कुछ कह दिया तो मजाल है कि मेरी गोपी बहू चूं तक करे मेरे सामने। कोकिला, वो तो कल जो हुआ। कल क्या हुआ मोटा भाभी? ऐसा क्या हो गया कल? आप राशि की सास है, इस घर की बड़ी हैं। अगर आपको लगा कि आपकी बहू राशि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है तो आपने उससे सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली। तो इसमें क्या गलत है? उल्टा उसे तो और समझदार होना चाहिए था। लेकिन देखिए, वो तो आपसे, अपनी सास से जबान लड़ाने लग गई। मोटा भाभी, ये तो होना ही था एक न एक दिन। मैं तो पहले से ही जानती थी। मैं राशि की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। इसीलिए तो बहुत सोच समझकर राशि को ये चाबियां, ये जिम्मेदारियां दी कि शायद उसके सिर पर जिम्मेदारियां आएगी तो ये सुधर जाएगी, खुद को बदल डालेगी।
लेकिन नहीं। अने बीजी बात, आपने ही मुझसे कहा था ना कि कोकिला, तुम राशि और अपनी बहू गोपी के बीच भेदभाव रखती हो। लेकिन कोकिला, मैं मोटा भाभी, जिम्मेदारियां राशि को सौंपी गई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही। बल्कि वो इतने महत्वपूर्ण ओहदे की अहमियत ही नहीं समझ पाई। मोटा भाभी, गृहिणी का गृहस्थी का पालन करना यही परम धर्म है और परम कर्तव्य है। और कोकिला मोदी इसी बात पर यकीन रखती है। राशि बेन, क्या है? क्यों आई है यहाँ? तेरा जी नहीं भरा मेरी इतनी बेइज्जती हुई देखकर? तेरी सास ने मुझे इतना कुछ कह दिया, अब तू भी मेरी जेठानी है, तू भी कुछ बोल दे। नहीं राशि बेन, मैं तो इसलिए आई कि कल की बात से आप बहुत परेशान हैं। राशि बेन, मैं आपसे एक बात कहूँ? वो मुझे लगता है कि काकी जी को आपकी बातों से बहुत दुख पहुंचा है। मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे इस तरह से। चुप, जो कुछ हुआ उस पे मैंने तेरी राय नहीं मांगी थी। और तू होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? हाँ, तू जा यहाँ से। ना तेरा ना किसी और का, मुझे किसी का मुंह नहीं देखना है इस वक्त। हेलो गोपी, तू? जय श्री कृष्णा मामी। राशि का फोन तेरे पास कैसे? नहीं मामी, वो मैं राशि बेन के कमरे में हूँ और राशि बेन बाथरूम में है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं। अच्छा, तो तू राशि के कमरे में है? तू उसके कमरे में क्या कर रही है? वो क्या है? वो राशि बेन, मामी जी का फोन आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं। अच्छा, अब तू मम्मी से चुगली करेगी, घर में जो कुछ हुआ उसकी कथा सुनाएगी? अरे नहीं रानी। चुप, जा यहाँ से। इस घर में ना सबको मेरे सिर पर चढ़ के बैठने का ना शौक है। हेलो, हाँ मम्मी, क्या है? हाय हाय, मारी दीकरी ने कोई ऊपरी हवा तो नहीं लागी गई ने? कैसी बौखलाई बौखलाई सी बोल रही है, क्या हुआ है तुझे? मम्मी, आपको जो भी कहना है जरा जल्दी कहो। देखिए, हमारे घर में ना पेंटर आने वाले, जल्दी बोलो। अच्छा अच्छा, पेंटर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।